प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक मनी का प्रथमो भाग का 5वें पाठ का अभ्यास शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 कहता है, अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि एक पदेन लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखें। पहला प्रश्न है, मुनिः कस्मात् कारणाद् अहंकारम् उपगतः। मुनि किस कारण से अहंकार को प्राप्त हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा तपः प्रभावात्, यानी तपस्या के कारण। अगला प्रश्न है, मुनिः काम भिक्षाम अयाचत। मुनि ने किससे भिक्षा मांगी? तो उत्तर हो जाएगा गृहिणीम, यानी गृहिणी से। अगला है, साध्वी किम आदाय मुनेः सकाशम आगच्छत। साध्वी क्या लेकर मुनि के पास आई? तो उत्तर हो जाएगा भिक्षाम। अगला प्रश्न है, ब्लाका वृत्तांत है कया ज्ञात है, यानी ब्लाका की घटना किसे ज्ञात हुई? तो उत्तर हो जाएगा पतिव्रतया, यानी पतिव्रता से। अगला प्रश्न है, साध्वी किम धर्म कार्यम करोति स्म। साध्वी धर्म का क्या कार्य करती थी? तो पति की सेवा करती थी। उत्तर हो जाएगा भर्तृ सेवाम। अगला प्रश्न है, सा मुनिम कस्य समीपे गंतुम अकथयत। उस मुनि को किसके पास जाने के लिए कहा? तो उत्तर हो जाएगा धर्मव्याधस्य, यानी धर्मव्याध के पास। अगला प्रश्न है, धर्मव्याध है कस्य भक्त आसीत। धर्मव्याध किसका भक्त था? उत्तर हो जाएगा माता पित्रोः, यानी माता पिता का। अब प्रश्न नंबर 2 देखिए, कहता है, अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखें। पहला प्रश्न है, यदा मुनिः गृहिणीं भिक्षाम याचत तदा सा किम अवदत। जब मुनि ने गृहिणी से भिक्षा मांगी तब उसने क्या कहा? तो उसने कहा था कि थोड़ी देर इंतजार करो, तब तक मैं अपने पति की सेवा का कार्य संपन्न करके आती हूँ। तो आप लिखेंगे सा अवदत प्रतीक्षसौ क्षणं यावत् भ्रातुः परिचर्यां समाप्य इति। अगला प्रश्न है, मुनिः बद्धांजलिः गृहिणीं किम अवदत। यानी हाथ जोड़कर मुनि ने गृहिणी को क्या कहा? तो उसने कहा था कि तुमने दूसरों के द्वारा न जानने योग्य ब्लाका की घटना को कैसे जान लिया, यह बताएं, तभी मैं भिक्षा ग्रहण करूँगा। तो उत्तर लिखेंगे, मुनिः बद्धांजलिः गृहिणीम् अवदत् कथम तव्या अनन्य गोचरः ब्लाका वृत्तान्तः ज्ञातः इति ब्रूहि ततः भिक्षां गृहीष्ये। अगला प्रश्न है, धर्मव्याधः दृष्ट्वैव तं मुनिं किं भाषते। धर्मव्याध ने उस मुनि को देखते ही क्या कहा? तो उसने कहा था कि हे ब्राह्मण, क्या उस पतिव्रता ने तुम्हें यहाँ भेजा है? तो उत्तर लिखेंगे, धर्मव्याधः अभाषत ब्राह्मण किम पतिव्रतया तया इह त्वं प्रेषितः। अगला प्रश्न है, धर्मव्याधेन मुनिः कथम अनुशिष्टः। धर्मव्याध के द्वारा मुनि कैसे आदेशित हुआ, या किस तरह से उसे उपदेश दिया गया? तो उत्तर लिखेंगे, धर्मव्याधेन उक्तम यत् हे मुने ज्ञान विघ्नो अहंकार है अतः स्वधर्मम चर येन आसु परम श्रेयम अवाप्स्यसि। यानी धर्मव्याध ने कहा कि हे मुनि, ज्ञान के मार्ग में अहंकार विघ्न है, यानी बाधा है, इसलिए अपने धर्म का आचरण करो, जिससे तुम्हें जल्दी ही परम सिद्धि प्राप्त होगी। अगला प्रश्न है, कह ज्ञाने विघ्नम जन्यते। यानी कौन ज्ञान के मार्ग में विघ्न उत्पन्न करता है, बाधा उत्पन्न करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अहंकार है। अहंकार है ज्ञाने विघ्नम जन्यते। अगला प्रश्न है, मुनिः कस्य उपदेशात् सिद्धिम अवाप्तवान। मुनि ने किसके उपदेश से सफलता प्राप्त की, सिद्धि प्राप्त की? तो उत्तर हो जाएगा, मुनिः धर्मव्याधस्य उपदेशात् सिद्धिम अवाप्तवान। यानी मुनि ने धर्मव्याध के उपदेश से सिद्धि प्राप्त की। अगला प्रश्न है,
धर्मव्याधः किमर्थं मांस विक्रयणं करोति स्म। धर्मव्याध किस लिए मांस बेचता था? तो उत्तर हो जाएगा धर्मव्याधः वृत्त्यर्थम मांस विक्रयणं करोति स्म। यानी धर्मव्याध आजीविका कमाने के लिए मांस बेचता था। अगला प्रश्न नंबर 3 देखें। कहता है अधोलिखित कथनेषु स्थूल पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। नीचे लिखे गए प्रश्नों में स्थूल पद के आधार पर प्रश्न का निर्माण करें। इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले आपको स्थूल पद या रेखांकित पद में लिंग, विभक्ति और वचन पता करना है। उसके बाद आपको उसी शब्द को किम के शब्द रूप से रिप्लेस कर देना है। जैसे पहला दिया है पुरा महातपा नाम मुनिरासित, यानी प्राचीन समय में महातप नाम का मुनि था। तो इसमें महातपा को स्थूल पद दिया है। तो महातपा ये किसी व्यक्ति का नाम है, इसका मतलब ये पुल्लिंग शब्द है और प्रथमा विभक्ति एक वचन है इसमें। तो आप किम के पुल्लिंग शब्द से रिप्लेस कर दें। प्रथमा विभक्ति में रूप चलता है कह, कौ, के, तो एक वचन चाहिए हमें, तो यहाँ पर लिखेंगे कह। तो जब आप प्रश्न का निर्माण करेंगे तो ये बन जाएगा पुरा कह नाम मुनिरासीत। अगला है वृक्ष से ऊपरी ब्लाका आसीत। वृक्ष के ऊपर ब्लाका थी, यानी मादा बगुला थी। तो इसमें स्थूल पद दिया है वृक्ष से। तो वृक्ष पुल्लिंग शब्द होता है और इसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। षष्ठी विभक्ति एक वचन। तो किम का पुल्लिंग शब्द रूप देखें, षष्ठी विभक्ति चलती है कस्य, कयोः, केशाम। हमें चाहिए एक वचन, तो वृक्ष से रिप्लेस हो जाएगा कस्य से और ये प्रश्न बन जाएगा कस्य उपरी ब्लाका आसीत। और अंत में जहां पर पूर्ण विराम है वहां पर आ जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला है क्रुद्ध है मुनि ही ब्लाकाम अपश्यत। क्रोधित मुनि ने ब्लाका को देखा। तो ये ब्लाका स्त्रीलिंग शब्द है और द्वितीय विभक्ति एक वचन का प्रयोग हुआ है। किम का स्त्रीलिंग शब्द रूप द्वितीय विभक्ति चलेगी काम, के, कहा। हमें चाहिए एक वचन, तो ब्लाकाम रिप्लेस हो जाएगा काम से और ये प्रश्न बन जाएगा क्रुद्ध है मुनि ही काम अपश्यत। अगला है मुनि ही ब्राह्मण गृहम गत्वा भिक्षाम याचते। मुनि ने ब्राह्मण के घर जाकर भीख मांगी। तो यहाँ पर जगह की बात हो रही है, तो जगह के लिए कुत्र शब्द होता है। इसमें कोई विभक्ति, लिंग, वचन कुछ देखने की जरूरत नहीं है। इस ब्राह्मण गृहम शब्द को हम रिप्लेस कर देंगे कुत्र से। तो ये प्रश्न बनेगा मुनि ही कुत्र गत्वा भिक्षाम याचते और अंत में आ जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला है ब्राह्मणी भृत्युः पतिचर्याम करोति स्म। यानी ब्राह्मणी पति की सेवा करती थी। तो इसमें स्थूल पद दिया है भृत्युः और ये शब्द बना है भर्तृ शब्द से, जो कि पुल्लिंग शब्द होता है और षष्ठी विभक्ति एक वचन का यहाँ पर प्रयोग हुआ है क्योंकि अर्थ दे रहा है पति की। तो काके की पदचिन्ह के आधार पर हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो ये षष्ठी विभक्ति है, इसमें पुल्लिंग शब्द है और एक वचन है। तो अब आप किम से रिप्लेस कर दीजिए। किम का पुल्लिंग शब्द षष्ठी विभक्ति चलेगी कस्य, कयोः, केशाम। तो हमें चाहिए एक वचन, तो ये भृत्युः शब्द कस्य से रिप्लेस हो जाएगा और प्रश्न का निर्माण होगा ब्राह्मणी कस्य परिचर्याम करोति स्म। अगला वाक्य है नाहम ब्लाका इति ब्राह्मण्या कथितम। मैं ब्लाका नहीं हूँ, ऐसा ब्राह्मणी के द्वारा कहा गया। इसमें स्थूल पद है ब्राह्मण्या। ये ब्राह्मणी से तृतीय विभक्ति लगने से शब्द बना है। ब्राह्मणी स्त्रीलिंग शब्द है और इसमें तृतीय विभक्ति एक वचन है। ब्राह्मणी के द्वारा, तो के द्वारा पदचिन्ह के आधार पर हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। अब आप किम का स्त्रीलिंग शब्द रूप देखें, तृतीय विभक्ति चलती है कया, काभ्याम, काभ्भिः। हमें चाहिए तृतीय विभक्ति एक वचन, तो ब्राह्मण्या जो शब्द है ये कया से रिप्लेस हो जाएगा और प्रश्न का निर्माण इस तरह से होगा नाहम ब्लाका इति कया कथितम और अंत में आ जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला वाक्य है धर्मव्याध है माता पित्रोः भक्त आसीत। धर्मव्याध माता पिता का भक्त था। इसमें स्थूल पद है माता पित्रोः। ये पित्रोः जो शब्द बना है ये पितृ शब्द से बना है षष्ठी विभक्ति द्विवचन में। और वैसे भी अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो दो शब्दों से मिलकर के शब्द बना है माता पित्रों, यानी इसमें एक शब्द स्त्रीलिंग है और एक पुल्लिंग है। तो अंत वाला जो शब्द होगा, लास्ट वाला जो शब्द होगा, उसका जो लिंग होगा उसी के आधार पर पूरे शब्द का लिंग निर्धारित होता है। तो ये पितृ शब्द है अंत वाला जो कि पुल्लिंग शब्द है, तो पूरा शब्द पुल्लिंग माना जाएगा। और इसमें
षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, द्विवचन है। तो अब आपको सिंपली किम के पुल्लिंग शब्द रूप से इसको रिप्लेस कर देना है। किम का पुल्लिंग शब्द रूप षष्ठी विभक्ति चलेगी कस्य कयोः केशाम। हमें चाहिए षष्ठी विभक्ति द्विवचन, तो माता पितरोः जो शब्द है वो कयोः से रिप्लेस हो जाएगा। और प्रश्न का निर्माण इस तरह से होगा, धर्मव्याध है कयोः भक्त आसीत्, यानी धर्मव्याध किसका भक्त था, और अंत में आ जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला है अहंकारेण ज्ञानम नश्यति। अहंकार के द्वारा ज्ञान नष्ट होता है, अर्थात अहंकार के द्वारा ज्ञान का विनाश होता है। तो इसमें स्थूल पद है अहंकारेण। अहंकार शब्द से बना है तृतीय विभक्ति लगने से अहंकारेण। तो अहंकार पुल्लिंग शब्द, तृतीय विभक्ति एक वचन का प्रयोग है इसमें। अब आपको किम के पुल्लिंग शब्द से इसे रिप्लेस कर देना है। किम का पुल्लिंग शब्द तृतीय विभक्ति चलेगी केन काभ्याम कैहि। तो तृतीय एक वचन में शब्द है केन, तो अहंकारेण शब्द रिप्लेस हो जाएगा केन से, और प्रश्न का निर्माण इस तरह से हो जाएगा, केन ज्ञानम नश्यति, किसके द्वारा ज्ञान नष्ट होता है। अगला प्रश्न नंबर 4 देखें। कहता है अधोलिखित प्रश्नान यथा निर्देशम उत्तरत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के निर्देश के अनुसार उत्तर दें। पहला है आसीत पुरा कोऽपि महातपा नाम वनवासी मुनिः। अस्मिन् वाक्ये आसीत इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम, यानी प्राचीन समय में कोई महातपा नाम का मुनि वनवासी था, और इस वाक्य में जो क्रियापद आसीत है इसका कर्ता क्या है। प्रश्न हमसे पूछा है कि आसीत क्रियापद का कर्ता क्या है, तो इस वाक्य में कर्ता है मुनि ही। अगला प्रश्न है साध्वी भिक्षाम आदाय मुनेः अंतिकम आगता, यानी साध्वी भिक्षा लेकर मुनि के पास आई। अस्मिन् वाक्ये समीपे इति पदस्य किम पर्याय पदम प्रयुक्तम। इस वाक्य में समीपे, समीपे का अर्थ पास में, इस पद का पर्यायवाची पद क्या प्रयुक्त हुआ है, तो समीपे का पर्यायवाची पद है अंतिकम। अगला वाक्य है सह मुनिः बद्धांजलिः ताम वदत। वह मुनि हाथ जोड़कर उसको बोला। अत्र बद्धांजलिः इति पदस्य विशेष्य पदम किम अस्ति। बद्धांजलि का अर्थ हाथ जोड़कर, तो यह जो विशेषण पद है इसका विशेष्य पद क्या है, तो इसका विशेष्य पद है मुनि ही। यह विशेषता बता रहा है मुनि की। अगला है सा विहस्य अभासत। वह हंसकर बोली। अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम। इस वाक्य में क्रियापद क्या है, तो इसमें क्रियापद है अभासत, यानी बोली। अगला है स च क्रुधस्ताम वैलोक्यत। उसने क्रोध भरी नजर से उसे देखा। अस्मिन् वाक्ये प्रश्न है इति पदस्य किम विलोम पदम प्रयुक्तम। इस वाक्य में प्रश्न है यानी खुश, इस पद का विलोम पद क्या प्रयुक्त हुआ है, तो इसका विलोम पद है क्रुद्ध है। क्रुद्धस्ताम जो शब्द दिया है, जब आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्रुद्ध है प्लस ताम, इस तरीके से संधि विच्छेद होगा, तो प्रश्न का विलोम पद हो जाएगा क्रुद्ध है। अगला वाक्य है गृहीता तिथि सत्कार है मुनिः ताम पर्ण में निर्गच्छत, यानी अतिथि सत्कार ग्रहण करके मुनि उसको प्रणाम करके चला गया। अत्र मुनिः पदस्य विशेषण पदम किम। यहाँ मुनि का विशेषण पद क्या है, विशेषण शब्द क्या है, तो इसका विशेषण शब्द होगा गृहीता तिथि सत्कार है, यानी अतिथि सत्कार ग्रहण किया हुआ। अगला प्रश्न नंबर 5 देखें। कहता है उचित पर्याय पदैहि सह मेलनम कृत्वा लिखत। उचित पर्यायवाची पदों के साथ मेल करके लिखें। जैसे पहला है उपगत है। उपगत का अर्थ होता है प्राप्त हुआ, तो इसका मेल हो जाएगा प्राप्त के साथ। अगला है शुश्रूषाम। शुश्रूषाम का अर्थ होता है सेवा, तो सेवाम के साथ इसका मेल हो जाएगा। अगला है आदाय। आदाय का अर्थ लेकर, तो इसका मेल होगा स्वीकृत्य के साथ में। अगला शब्द है पर्णम्य। पर्णम्य का अर्थ प्रणाम करके, और नत्वा का अर्थ भी होता है प्रणाम करके, झुककर प्रणाम करना, तो नत्वा के साथ इसका मेल हो जाएगा। अगला है अवलोक्य। अवलोक्य का अर्थ है देख कर, तो इसका मेल होगा दृष्टवा के साथ में। अब प्रश्न नंबर 6 को देखें। कहता है विपरीतार्थ का नाम
शब्दानाम मेलनम कृत्वा लिखत। विलोम अर्थ वाले शब्दों का मेल करके लिखें। जैसे पहला है परितुष्ट है, परितुष्ट का अर्थ है संतुष्ट, तो इसका विपरीत शब्द हो जाएगा असंतुष्ट है। अगला है आशु, आशु का अर्थ होता है शीघ्र यानी जल्दी, तो इसका विलोम शब्द होगा चीरम यानी देरी से। अगला है अंतिकम, अंतिकम का अर्थ है पास, तो इसका विलोम शब्द होगा दूरम यानी दूर। अगला है गत्वा, गत्वा का अर्थ है जाकर, तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा आगत्य यानी आकर। अगला है समाप्य, समाप्य का अर्थ है समाप्त करके, पूरा करके, तो इसका विलोम पद हो जाएगा आरभे यानी आरंभ करके, शुरू करके। प्रश्न नंबर 7 देखें। कहता है अधोलिखित कथनानाम आस्य है समक्षम दत्तो अस्ति। नीचे लिखे गए कथनों का अर्थ इनके सामने दिया है। तत्र यत् सत्यमेकम तद लिखत, यानी यहाँ इनमें से जो सही है वह लिखें। जैसे पहला है न अहम ब्लाकेति, मैं ब्लाका नहीं हूँ, यानी मैं मादा बगुला नहीं हूँ। इसके लिए 3 विकल्प आपके सामने रखे हैं। पहला है त्वम मह्यम कथम क्रुद्यसि, तुम मेरे ऊपर किस लिए क्रोधित हो रहे हो। मम नाम ब्लाका नास्ति, मेरा नाम ब्लाका नहीं है। त्वम मम अनिष्टम कर्तुम कथमपि न पार्यसि, तुम किसी भी तरह से मेरा बुरा नहीं कर सकते, अनिष्ट नहीं कर सकते। दूसरा वाक्य है अहम पक्षी नास्मि, मैं पक्षी नहीं हूँ। यत तव कोपेन भीता श्याम, कि तुम्हारे क्रोध से डर जाऊं। गच्छ त्वम इतः शीघ्रम, तुम यहाँ से जल्दी चले जाओ। तीसरा है अहम पतिव्रता नारी अस्मि, मैं पतिव्रता नारी हूँ। तव क्रोध दृष्टि ही माम भस्मी कर्तुम न शक्नोति, तुम्हारी क्रोध भरी नज़र मुझे भस्म नहीं कर सकती। इन तीनों में से तीसरा वाक्य ऊपर वाले वाक्य का बिल्कुल सही अर्थ बताता है। अहम पतिव्रता नारी अस्मि तव क्रोध दृष्टि ही माम भस्मी कर्तुम न शक्नोति। अगला वाक्य है मांसाने सर्वधर्म इति मत्वा वृत्त्यर्थम विकीर्णे न तु धन लिप्स्य, मांस अपना धर्म मानकर आजीविका के लिए बेचता हूँ, न कि धन के लालच के लिए। तो इसके लिए 3 विकल्प दिए हैं। पहला वाक्य है मांस विक्रयणम एव धर्म व्याधस्य धर्म आसीत्, मांस बेचना ही धर्म व्याध का धर्म था। सह सर्वधर्मम श्रेष्ठम मन्यते, वह अपने धर्म को श्रेष्ठ मानता था। धन लोभात सह सर्वम कार्यम करोति स्म, धन के लोभ के लिए, धन के लालच के लिए वह सभी कार्य करता था। यह कथन तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि धन के लालच के लिए नहीं, बल्कि वह अपनी आजीविका कमाने के लिए, जीवन निर्वाह करने के लिए मांस बेचता था। दूसरा वाक्य दिया है धर्म व्याध है मांस विक्रयणम धर्मार्थम करोति, धर्म व्याध मांस बेचकर धर्मार्थ करता है। अनेन प्राप्तम सर्वम धनम दीनेभ्य वितरति, इस प्रकार से प्राप्त सारे धन को वह गरीबों में बांट देता है। अगला है मांस विक्रयणम धर्म व्याधस्य स्वाभाविकम कर्म आसीत्, मांस बेचना धर्म व्याध का स्वाभाविक कर्म था। तेनैव जीविका निर्वाह कर भवति, उसी से उसका जीवन निर्वाह होता है। सह धन मात्र लालसया मांसम ने विकृणते स्म, वह केवल धन कमाने की लालसा से मांस नहीं बेचता था। तो यही वाक्य उपरोक्त वाक्य की बिल्कुल सही व्याख्या है। अगला वाक्य है ज्ञान विघ्नो अहंकार है, यानी ज्ञान प्राप्ति में अहंकार बाधक है, बाधा है। तो पहला वाक्य दिया है ज्ञानात अहंकार है बाधक है जायते, ज्ञान से अहंकार में बाधा उत्पन्न होती है, तो ये गलत है। अगला है ज्ञान प्राप्तो अहंकार है बाधक है भवति, यानी ज्ञान प्राप्ति में अहंकार बाधक होता है, तो यही बिल्कुल सही वाक्य है। अगला है अहंकारे ज्ञानम विघ्नम करोति, अहंकार से ज्ञान विघ्न करता है, तो दूसरा वाक्य इसमें बिल्कुल सही है, जो उपरोक्त वाक्य की सही व्याख्या करता है। अब प्रश्न नंबर 8 देखें। विशेषण विशेष्य योजनम, यानी विशेषण और विशेष्य का मेल। क स्तंभे विशेषण पदानि सन्ति, क स्तंभ के नीचे विशेषण पद हैं। ख स्तंभे विशेष्य पदानि दत्तानि सन्ति, यानी ख स्तंभ के नीचे विशेष्य पद दिए हैं। तयोः यथोचितम मेलनम कुरुत, उनका उचित मेल करें।
तो पहला जैसे हमें उदाहरण दिया है यथा करके वनवासी यानी वन में निवास करने वाला, तो इसकी यह विशेषता बता रहा है मुनि की। अगला है अनन्य गोचर है यानी दूसरों के द्वारा न जानने योग्य, तो इसका मेल हो जाएगा ब्लाका वृत्तांत के साथ में यानी ब्लाका की घटना। अगला है सर्वविदा, तो सर्वविदा का मेल होगा पतिव्रता के साथ यानी सब कुछ जानने वाली पतिव्रता। अगला शब्द दिया है एका, तो इसका मेल हो जाएगा ब्लाका के साथ, एक मादा बगुला। अगला है ज्ञान विघ्न है यानी ज्ञान में बाधक है, तो इसका हो जाएगा अहंकार के साथ यानी अहंकार। अगला है पतिव्रता, तो इसका मेल होगा गृहिणी के साथ यानी पतिव्रता गृहिणी। अगला प्रश्न नंबर 9 देखें, कहता है अधोलिखित ही पदै ही वाक्यानि प्रपूर्य कथा सूत्रम योजयते। नीचे लिखे गए पदों से वाक्यों को पूरा करके कहानी को पूरा करें। तो कहानी है एकदा डैश मुनि ही डैश उपविष्ट आसीत। एकदा का अर्थ है एक बार, और यहाँ पर रिक्त स्थान में आ जाएगा महातपा नाम यानी महातपा नाम का मुनि ही मुनि, रिक्त स्थान में आएगा तरुच्छायाम यानी पेड़ की छाया में, उपविष्ट आसीत बैठा हुआ था। एका ब्लाका तस्योपरि डैश उदसृजत, एक ब्लाका ने उसके ऊपर यानी एक मादा बगुला ने उसके ऊपर, या रिक्त स्थान में आएगा विष्ठाम यानी बीठ या मल, उदसृजत त्याग दिया। सा ब्लाका डैश क्रोध दृष्टया डैश, सा ब्लाका यानी वह मादा बगुला, तो यहाँ रिक्त स्थान में आ जाएगा मुने है यानी मुनि की क्रोध दृष्टया क्रोध भरी नज़र से, यहाँ रिक्त स्थान में आएगा भस्मसाद अभूत यानी जलकर राख हो गई। पुनः एकदा असौ डैश एकाम गृहिणीम डैश अयाचत, पुनः एकदा असौ यानी फिर एक बार वह, तो यहाँ रिक्त स्थान में आएगा मुनि ही यानी मुनि एकाम गृहिणीम एक गृहिणी से, डैश अयाचत, तो यहाँ पर रिक्त स्थान में आएगा भिक्षाम यानी एक बार उस मुनि ने एक गृहिणी से भीख मांगी। पति सेवारता सा अवदत डैश, पति सेवारता यानी पति की सेवा में लगी हुई, सा उसने अवदत बोला। रिक्त स्थान में आएगा प्रतीक्षसव क्षणम यानी थोड़ी देर इंतजार करो। तदा मुनि ही ताम डैश अपश्यत, तदा मुनि ही ताम तब मुनि ने उसको, रिक्त स्थान में आएगा क्रोध दृष्टया अपश्यत यानी क्रोध भरी नज़र से देखा। सा विहस्य अवदत डैश, उसने हंसकर कहा नाहम ब्लाकेति, मैं ब्लाका नहीं हूँ। एत छुत्वा मुनि ही अतीव डैश जाता है, यह सुनकर मुनि अत्यधिक, रिक्त स्थान में आएगा विस्मित है यानी अचंभित आश्चर्यचकित जाता है हो गया। अब प्रश्न नंबर 10 को देखें, कहता है कथा कर्मानुसारम अधोलिखितानि वाक्यानि पुनः लिखत। कथा कर्म के अनुसार नीचे लिखे गए वाक्यों को पुनः लिखें यानी घटना को कर्म के अनुसार लिखना है। पहले कौन सी घटना घटी, उसके बाद कौन सी, इस तरीके से आपको सीक्वेंस में इनको लगाना है। तो पहले सभी वाक्यों का अर्थ समझ लीजिए। पहला वाक्य है वृक्ष से ऊपरी स्थिता ब्लाका तस्योपरि विष्ठाम उदसृजत, वृक्ष के ऊपर बैठी मादा बगुला ने उसके ऊपर बीठ उत्सर्जित की यानी मल त्याग दिया। आगे कहता है एकदा असौ मुनि ही ब्राह्मण गृहम गत्वा भिक्षाम अयाचत, एक बार उस मुनि ने ब्राह्मण के घर जाकर भीख मांगी। अगला वाक्य है ब्राह्मणी भ्रतुः परिचर्याम करोति स्म, ब्राह्मणी पति की सेवा करती थी। अगला है पुरा महातपा नाम मुनिरासीत, प्राचीन समय में महातपा नाम का मुनि था। अगला वाक्य है मुनि ही तपः प्रभावात अहंकारम उपगत है, मुनि तपस्या के प्रभाव से अहंकार को प्राप्त हुआ। अगला है एतत् श्रुत्वा सह मुनि ताम कोप दृष्टया दृष्टवान परम न अहम ब्लाकेति तया कथितम, यह सुनकर उस मुनि ने उसको क्रोध भरी नज़र से देखा, परंतु मैं ब्लाका नहीं हूँ ऐसा उसके द्वारा कहा गया। मुनेः दृष्ट मात्रा एव सा ब्लाका भस्मसात अभवत, मुनि के केवल देखने मात्र से वह मादा बगुला जलकर राख हो गई। अगला है प्रतीक्ष शव क्षणम इति सा पतिव्रता गृहिणी तम अवदत, थोड़ी देर इंतजार करो
ऐसा उस पतिव्रता गृहिणी के द्वारा उसे कहा गया। तो सबसे पहले नंबर पर जो वाक्य आएगा वो है पुरा महातपा नाम मुनिरासित, यानी घ वाला पहले नंबर पर आएगा। और दूसरे नंबर पर आएगा क वाला, वृक्षस्य उपरि स्थिता ब्लाका तस्योपरि बिष्टाम उद्सृजत। तीसरे नंबर पर आएगा छ वाला, मुनेः दृष्ट मात्रा एव सा ब्लाका भस्मसात अभवत। चौथे नंबर पर आएगा अड़ वाला, मुनिः तपः प्रभावात अहंकारम उपगतः। उसके बाद पांचवें नंबर पर आएगा एकदा असौ मुनिः ब्राह्मण गृहं गत्वा भिक्षाम अयाचत। इसके बाद ग वाला आएगा छठे नंबर पर, ब्राह्मणे भृतुः परिचर्यां करोति स्म। इसके बाद सातवें नंबर पर आएगा जो सबसे लास्ट में दिया है, प्रत्यक्ष क्षणम इति सा पतिव्रता गृहिणी तम अवदत। और सबसे लास्ट में आ जाएगा एतत् श्रुत्वा सह मुनिः ताम कोप दृष्टिया दृष्टवान परम न अहम ब्लाकेति तया कथितम।